सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको अपने वीडियोस के कंप्लीट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आपको पूरे चैप्टर्स के वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। स्विच ऑन योर वीडियोस बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अगेन ये आपसे बिल्कुल बन जाना चाहिए, आप लोग सब ट्राई करो। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको बोला है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। आपको एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब हम कुछ चीज बनाते हैं, चाहे टैंक हो चाहे बॉक्स हो, तो इन दैट केस हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। और यहाँ पर आपको क्लोज्ड सिलेंडर बोला है, यानी इसकी तीनों सरफेस आपको कंसीडर करने हैं। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? टीएसए। कभी भी आप सिलेंडर को बनाओ या किसी ऑब्जेक्ट को बनाओ, आप हमेशा उसके लिए टीएसए निकालोगे। तो कैलकुलेट टीएसए। हाइट आपको दिया है, डायमीटर आपको दिया है, h is given to be 1 मीटर। देखो हाइट ना बेटा मीटर में दिया है और डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है। तो हम एक काम करते हैं, इसको मीटर में, इसको सेंटीमीटर में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं हाइट को 1 मीटर दिया है तो इट कैन बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और डाया दिया हुआ है, बताओ कितना? 140 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 140। चलो, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 140 अपॉन 2 दैट इज 70 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया आपका 70 सेंटीमीटर। आपको एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है तो उसके लिए आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी अगर आपसे टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट पूछ रहा है तो टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट कितना लगेगा उस सिलेंडर को बनाने में, तो इज इक्वल टू उसका टीएसए, उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, विच इज नथिंग बट 2 पाई आर टाइम्स ऑफ आर प्लस एच। बोलो क्लियर है? टीएसए निकालना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना 70 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एच विच इज 70 प्लस हाइट कितनी है 100। करेक्ट है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? पहले तो मैं यही कुछ चीजें कैंसिल, 7 1 जा और ये 0, 22 इंटू 2 होता है 44 और 44 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 440। करेक्ट है। देखो 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 10 इज 440 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 100 हो जाएगा 170। मल्टीप्लाई 8 बेटा कितना आ रहा है बताओ? 0.48 यानी 74800 ये आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पे 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। अब अगर आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है ना, आपको क्या करना पड़ेगा? 74800 आपको इसको 2 बार 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए टू टाइम्स इसको 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 0 एंड 0 गेट कैंसल आउट, तो इट विल कमिंग आउट टू बी 7.48 मीटर स्क्वायर। ये 2 जीरोस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। आया समझ में? एवरीवन गॉट इट ना? यस सर। यस सर। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कभी भी आपको कोई सॉलिड सिलेंडर बनाना हो तो उसके लिए आप क्या निकालोगे? टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। आया ना समझ में? यस सर। कंडीशन ऐसा देता है कि वो ओपन है, टॉप से ओपन है, तो हम उसमें से टॉप एरिया को माइनस कर देंगे, है ना। तो सिलेंडर का टॉप एरिया, बॉटम एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ, होपफुली सबको क्लियर होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter and the outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area,
आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये पाइप वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेन डाउन कर लो। मैं एक बार पहले आपको पाइप के बारे में कुछ चीजें समझाता हूँ, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे पहले ना प्लीज पाइप को ना समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना। अब देखो प्लीज, यहाँ पर देखो सामने, एवरीवन प्लीज सामने देखो। अब देखो, अगर आप एक आयरन का एक अच्छा सा मोटा सा पाइप अगर आपने कभी देखा होगा ना, या कभी भी आप जब पाइप को देखते होगे, तो पाइप आपको कुछ इस टाइप का 3D में नजर आएगा। राइट, एक पाइप कुछ ऐसा नजर आता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो जरा, ठीक है। देखो Yes, sir. इस टाइप से आपको नजर आता है। अगर 3D में अगर आप बनाना चाहो तो कुछ इस टाइप से आपको एक पाइप नजर आएगा, जिसमें ना आपको थिकनेस नजर आती है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है थिकनेस आपको कुछ नजर आएगी। ये आपका इनर कर्व सरफेस एरिया एक दिखेगा, एक आउटर कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, और यहाँ पर आपकी कुछ थिकनेस दिखेगी, ये है ना, इसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ पाइप। आ रहा है समझ में? Yes, sir. सबसे पहले ये समझो, अगर ये एक पाइप है, अगर ये एक पाइप है, तो इसके टोटल सरफेस कितने होंगे? इसके टोटल सरफेस कितने होंगे? 3, नहीं, 1. सरफेस कितने होंगे? काउंट कर लो आप सरफेस। अरे हड़बड़ क्यों करते हो, सोच समझ के आंसर किया करो। देखो ये हो गया फर्स्ट सरफेस, है ना। देखो ये थिकनेस वाला जो एक पोर्शन है, इसका फर्स्ट सरफेस हो गया। सेकेंड सरफेस, इसके नीचे का भी, नीचे में भी थिकनेस दिखेगी आपको, ऊपर दिखेगी तो ऑफकोर्स नीचे भी दिखेगी। तो ये हो गया इसका सेकेंड सरफेस, ठीक। एक आपको अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया दिखेगा, सर अंदर से देखोगे पाइप को तो एक अंदर वाला कर्व सरफेस, बोलो करेक्ट है। तो ये हो गया इसका थर्ड सरफेस। और जब Yes, आप sir. ऊपर से देखोगे तो आपको एक बाहर वाला भी कर्व सरफेस दिखेगा। ये कौन सा हो गया इसका? फोर्थ। 4 total. पाइप में टोटल कितने सरफेसेस होते हैं? 4 सरफेसेस होते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो चारों सरफेसेस के एरिया का मुझे सम करना पड़ेगा। तो देखो पाइप में आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें नजर आती हैं बताओ। एक तो ये थिकनेस, जो ऊपर में भी हमको दिखेगा और हमको बॉटम में भी दिखेगा, ठीक। तो पाइप में आपको एक तो थिकनेस दिखेगा, एरिया ऑफ थिकनेस, एरिया ऑफ थिकनेस निकालना पड़ता है। कभी भी पाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो थिकनेस पे ध्यान देना। और एक आपको दिखता है इनर सीएसए, और एक आपको क्या दिखता है? आउटर सीएसए। बोलो करेक्ट है? इसको मैं एरिया नहीं लिखता, इसको मैं सिर्फ थिकनेस लिख देता हूं। तो पाइप के क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना, आपको थिकनेस दिखेगी, आपको इनर सीएसए दिखेगा, आपको आउटर सीएसए दिखेगा, ठीक। और डायग्राम बनाने की आपको एग्जाम में कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो ये वाला आप बना लेना, क्योंकि इसकी आपको नीड पड़ सकती है ना। थिकनेस निकालने के लिए आपको पाइप को ऊपर से देखना पड़ेगा, और अगर आप पाइप ऊपर से देखोगे तो आपको पाइप कुछ ऐसा नजर आएगा। बोलो करेक्ट है? अगर Yes, आप sir. पाइप ऊपर से देखते हो तो पाइप कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। तो इसके थिकनेस का एरिया कैसे निकलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। Outer minus in. खैर मैं इसको लास्ट पॉइंट लास्ट में डिस्कस करूंगा। हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। चलो देखो, सबसे पहले आपको कुछ जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो हम करते जाते हैं।
पहले देखो, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब इसकी हाइट आपको दी है ना, हाइट आपको दिया है, कितना है? 77 सेंटीमीटर। डायग्राम आपको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा सीधा इसको मैं आपको करना सिखाता हूँ। तो देखो आपके पास गिवन है, हाइट इज इक्वल टू कितना? 77 सेंटीमीटर। एच दिया है आपको 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर का मतलब आपको D1 दिया है ना, D1 ये कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। बताओ अगर D1 4 सेंटीमीटर है तो R1 कितना हो जाएगा? 4 बाई इट इज 2 सेंटीमीटर। आया यहां तक समझ में? वैसे आउटर डायमीटर दिया है, बताओ आउटर डायमीटर कितना दिया है? इसको मैं D2 बोल देता हूँ। आउटर डायमीटर कितना? 4.4 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस R2, ठीक है, रेडियस R2 ये आपका आउटर डायमीटर दिया था, तो R2 कितना आ जाएगा बेटा? 2.2 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है? यहां तक कोई डाउट? ठीक। अब आपको देखो इनर सीएसए निकालने बोला है। अब तुम मुझे ये बताओ बेटा, इस सिलेंडर का, इस पाइप का इनर सीएसए क्या हो जाएगा? तो आप मुझे ये बताओ पहले, सीएसए का फॉर्मूला होता क्या है? 2 पाई आर एच सर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो फर्स्ट हमको बोला है इनर सीएसए, तो भाई इनर सीएसए का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। अब क्योंकि ये इनसाइड वाला है तो हमको रेडियस भी इनसाइड वाला लेना पड़ेगा, यानी कौन सा रेडियस लेना पड़ेगा? R1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इनर सीएसए का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू R1 इंटू एच। हाइट तो सेम रहेगी, चाहे अंदर वाले कर्व सरफेस की बात करो चाहे बाहर वाले कर्व सरफेस की बात करो। तो सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अगर हम अंदर वाले सरफेस की बात कर रहे हैं तो रेडियस आप इनर रेडियस ले लेना, दैट इज R1 ले लो। बताओ कितना आ जाएगा? 2 इंटू 968 22/7। बताओ R1 कितना है? 2 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है? 77 सेंटीमीटर, है ना? तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 1 जा, तो इसको कैलकुलेट करके बताओ। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 968 सेंटीमीटर। अच्छा वैसे मुझे सेम ये बताओ, आउटर, अब देखो ये फर्स्ट निकल गया हमारा इनर सीएसए 96 लेट मत हो जाना तुम, ऐसे करते करते है ना। नाउ सेकंड क्या है? आउटर सीएसए। ये आउटर सीएसए निकालने के लिए फॉर्मूला सेम आएगा 2 पाई आर एच। अब आप आउटर रेडियस ले लो, अगर आउटर सीएसए निकालना है तो उसके लिए आप आउटर रेडियस ले लो। बताओ आउटर रेडियस R2 कितना है? 2.2, तो इसको मैं R2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू R2 कितना दिया है आपको? 2.2 इंटू हाइट सेम रहेगा 77। कैलकुलेट करो, निकालो। इनर सीएसए आ गया, आउटर सीएसए आ गया। अच्छी बात ये, इस क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल स्टेप मार्किंग मिलेगी। फर्स्ट करोगे फिर उसका मार्क्स अलग होगा, सेकंड का अलग मार्क्स होगा। चलो अब थर्ड बनाते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्या बोला है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। नाउ टोटल सरफेस एरिया अगर आप निकालना है, ऐसे देखो, अगर हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सामने आपको एक फिगर बना हुआ है पाइप का। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको इस फिगर बनाने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो टोटल सरफेस एरिया, लास्ट बीट है, थर्ड बीट आपको निकालने बोला था। टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, गुड, इसके सारे सरफेसेस के एरिया का सम करना है। तो देखो पाइप में, पायल क्या कर रही है? ध्यान इधर देना। हाँ देखो इधर, क्या लिख नहीं रहे थे तुम? कॉपी में कुछ लिख रहे थे? चलो देखो देखो इधर।
नाउ टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको इसके पूरे सरफेसेस का सम करना पड़ेगा। पहले देखो इसमें दो थिकनेस है, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसी थिकनेस को निकालने के लिए मैंने यहाँ साइड में डायग्राम बनाया हुआ है। देखो ये थिकनेस है, तो इस थिकनेस का अगर आपको एरिया निकालना है ना, तो इस थिकनेस का एरिया कैसे निकालोगे आप? देखो अगर मैं आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अगर अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो बताओ क्या तुम्हारा थिकनेस का एरिया आ जाएगा? Yes sir, then we add it in the. ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझो कि भाई ये है आपका आउटर सर्कल का रेडियस और ये है आपका इनर सर्कल का रेडियस। अगर ये आउटर सर्कल के एरिया में से मैं ये इनर सर्कल का एरिया हटा दूं, तो देखो ये रिंग का एरिया आ जाएगा। बोलो करेक्ट है? तो हम करेंगे क्या, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल का एरिया करेंगे। तो मुझे ये बताओ, आउटर रेडियस दिया है आपको और इनर रेडियस भी दिया है, करेक्ट है ना? तो बताओ एरिया ऑफ थिकनेस कैसे निकलता है? एरिया ऑफ थिकनेस, एरिया ऑफ थिकनेस, ठीक कैसे निकलेगा ये? अच्छा मैं 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं उसमें। सामने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि भाई ऊपर और नीचे दोनों का थिकनेस सेम होगा, तो एक बार कैलकुलेट करके 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना? तो एरिया ऑफ थिकनेस कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ, बताओ ये थिकनेस का एरिया कैसे निकालोगे? बाहर वाले सर्कल का एरिया। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर टू स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और अगर आउटर सर्कल का एरिया निकालना है तो आउटर सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई आर टू स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? माइनस इनर सर्कल का एरिया। अगर बाहर वाले सर्कल में से ये इनर वाले सर्कल के एरिया को आप माइनस कर देते हो तो आपका ये रिंग बच जाएगा। तो इनर सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर 1 का स्क्वायर। बोलो आया समझ में? यस पक्का क्लियर है यहां तक? नाउ टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए थिकनेस को हमने ले लिया, थिकनेस के अलावा और क्या लगेगा? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड। हाँ राइट, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए थिकनेस का एरिया को ऐड किया प्लस इनर सीएसए प्लस आउटर सीएसए। थिकनेस का एरिया कैसे निकलेगा? 2 इंटू बाहर के सर्कल का एरिया माइनस अंदर के सर्कल का एरिया। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर भी लिखते हैं इसको। आया कि समझ में? अगर आपको R2 R1 से कंफ्यूजन जाएगा तो इसको स्टैंडर्ड वे में ऐसा भी लिखते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी आउटर सर्कल का एरिया माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर यानी इनर सर्कल का एरिया, प्लस इनर सीएसए आपने निकाला हुआ है 968 प्लस आउटर सीएसए भी आपने निकाला हुआ है 1064.8। बोलो करेक्ट है? अच्छा अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें से पाई कॉमन ले लूं, इसमें से पाई कॉमन ले लूं, तो पाई कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? अच्छा इन दोनों को ऐड कर दो, बताओ कितना आ रहा है? चेक कर लो, सबका आया ऐड करके? यही यस सर। कैलकुलेशन करवाऊंगा तो आप लोग को कैलकुलेशन करना है भाई, याद से है ना, प्लीज देखते जाओ। नाउ अब देखो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू, बताओ कैपिटल आर, आउटर रेडियस कितना है हमारे? 2.2, तो ये हो गया 2.2 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2032.8। अब मुझे 2.2 का स्क्वायर बताओ कोई कितना आ रहा है? 4.84 माइनस 4। सर आज आने में थोड़ा लेट हो गया। ठीक है कोई बात नहीं। नाउ अब मुझे बताओ ये आएगा 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय, हाँ भाई बताओ 2.2 का 4.84 कैलकुलेट करना है आपको, है ना? और 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2032.8, करेक्ट है? अब 4.84 में से 4 को सब्सट्रैक्ट 0.84 प्लस 32.8। अब प्लीज देखो ये 7 के कैंसिल हो रहा है ये, अगर मैं इसको
7 1 जा 12 0.717 और 14 यानी 7 2 जा 14। बोलो करेक्ट है? यस सर, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। इसके बाद अब मुझे ये बताओ कितना हो जाएगा। 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 0.12 प्लस 2032.8। तो यार ये 44 इंटू 0.12 करो, बताओ जरा कितना आ रहा है। 12 इंटू 44 कर लो ना यार, इतना क्या तुम लोग को कैलकुलेशन में टाइम लगता है। 12 इंटू कर लो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 5.28 आ रहा है। ये करेक्ट है? यस सर। क्लास में अगर कैलकुलेशन में दो एक सड़ा सा कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे तुम कॉम्पिटिटिव में? तुमको तो कोई उठा के ऐसे फेंक देगा। सर 5.28 प्लस 2032 सर 2038.08। हाँ 2038.08। पॉइंट, हाँ 08 कैसे आ जाएगा? 08 आ रहा है ना? हाँ यस सर, 08। यस सर 08 आ रहा है। करेक्ट आंसर। यस सर करेक्ट। ये रूलर वाला क्वेश्चन ना अक्सर स्कूल के फाइनल एग्जाम्स में आता है भाई, है ना? तो प्लीज आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे रहो और इसमें मिस्टेक नहीं करना, ठीक? देखो दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। It takes 500 complete revolution to move once over to a level playground. Find the area of the playground in a meter square. It's a very simple question. आप लोग सबके पास पेन है? सर है ना? फर्स्ट सामने टेबल भी होगा, तो आप एक काम करो, अपने पेन को ऐसा रखो टेबल के ऊपर और एक रिवॉल्यूशन ऐसा रोटेट करो, एक रोटेशन ऐसा करो पेन का। तो जब आप ऐसा टेबल पे ऐसे पेन को रख के इसका एक रोटेशन ऐसे करोगे ना, तो देखना वो टेबल पे कुछ एरिया कवर कर रहा होगा। जब आप इस पेन को एक ऐसा एक चक्कर पूरा रोटेट करोगे तो देखना वो कुछ एरिया कवर कर रहा होगा। आया समझ में क्या बोला मैंने? यस सर एरिया कवर कर रहा है ना। पेन को ऐसा टेबल पे रखो और उसको रोटेट करोगे ना तो वो कुछ एरिया कवर करेगा आपके टेबल में। करेक्ट है? तो वो कितना एरिया कवर करा? एक रिवॉल्यूशन में उसने उतना एरिया कवर किया। तो अगर मैं वो एक रिवॉल्यूशन का एरिया निकालूं और अगर मैं 500 बार इसको घुमाऊंगा तो मैं उसको अगर इंटू 500 किया तो 500 रिवॉल्यूशन का एरिया निकल जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? सर आया। सर आ गया। आया ना? अगर सिमरन आया कि नहीं आया समझ में? Sir, understood and already done. ऑलरेडी डन। कौन से क्वेश्चन में? 5th. बनाओ। Okay. तो 4th क्वेश्चन क्लियर है सबको? अच्छा देखो, तो एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना एरिया कवर किया पहले अब ये सोचो। अच्छा ये बताओ, ये पेन हो या रोड रोलर हो, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है? पेन हो या रोड रोलर, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो जब आप उसको ऐसा टेबल पे रख रहे हो तो उसका कौन सा सरफेस रोटेट हो रहा है? कर्व सरफेस एरिया। करेक्ट है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा तो वो उतना ही एरिया कवर करेगा जितना उसका कर्व। बोलो आया समझ में? तो एक सिलेंडर हो, रोड रोलर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेंडर का हो, अगर बोलेगा कि वो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा तो भाई जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही वो एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करेगा, एरिया कवर करेगा। पहले बताओ आया क्या समझ में? ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब अगर समझ गए होगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मुझे ये बताओ, डायमीटर ऑफ अ रोलर दिया है 84 सेंटीमीटर, यानी डाया दिया है कितना? 84 सेंटीमीटर। तो तुम मुझे ये बताओ इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 42। 42। इसका हाफ 84/2 कर दोगे
तो 8 तो ये 42 सेंटीमीटर करेक्ट है। और लेंथ ऑफ द रोलर, कभी भी याद रखना सिलेंडर की लेंथ का मतलब ही उसका हाइट होता है। अगर सिलेंडर की लेंथ भी है, जैसे देखो ये सिलेंडर है, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल रखूंगा तो इसको लेंथ बोलूंगा, और वर्टिकल बोलूंगा तो वही उसकी हाइट हो जाएगी। आया ना समझ में? तो लेंथ इज नथिंग बट हाइट। एच दिया है कितना, 120 सेंटीमीटर। और कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 500 रिवॉल्यूशन कर रहा है। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, गुड। नाउ चलो सर डन। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे आप ये बताओ, देखो 500 रिवॉल्यूशन हो रहा है, आर मालूम है, एच मालूम है। अब आप सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन का एरिया निकालो। एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। अगर आप एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन निकालोगे तो डेट मस्ट बी इक्वल टू इट्स CSA, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा। डेट इज नथिंग बट 2 पाई आर एच। आया समझ में? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 pi RH। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर कितना दिया है 42 इंटू 5h कितना दिया है 120। कैलकुलेट इट। Sir, this statement is necessary. हाँ इतना तो लिखना पड़ेगा ना, इतना सही तो स्टेटमेंट लिखा है। We can't write CSA of roller. लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हो। तो बताओ कितना हो जाएगा? एग्जाम में तुम नहीं लिख सकते वैसा। 80 7 सर 5280 5280 आ रहा है आंसर। ठीक है, कैलकुलेट करो। 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120 कैलकुलेट करो। एक रिवॉल्यूशन का आया ये, कितना आया 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने रिवॉल्यूशन का आया, ये 1 316 रिवॉल्यूशन का निकालना है। हाँ मैं देखा नहीं था आप लिखते हो। 500 रिवॉल्यूशन का निकालना है। यस सर। अगर आप 500 रिवॉल्यूशन का निकालते हो तो ये आ जाएगा 31680 इंटू 500। 100 सर कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 31680 मल्टीप्लाई बाय 500। 1,58,40,000 centimeter square. बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। यस सर। Yes, sir. That's when meter square ठीक है, in backside of fence. मीटर में कर लेंगे। देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, देखो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। 9th क्लास, कभी भी मल्टीप्लाई करना होता है ना कोई दो नंबर्स को, तो आप क्या किया करो, इन जीरोस को छोड़ दो बेटा। ये देखो ये दो जीरो है, ये जीरो, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये जीरो तो हम बाद में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या इसको मल्टीप्लाई करना ही है ना, तो आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3168 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। ये 3 जीरो को हटा दो अभी, ठीक। 15840 आएगा। और मेरा 15,40,000 आ रहा है। देखो बताओ इतना आया 15840। 3 जीरो को लगा दो। हाँ 4 0। तो ये आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देगा। आया समझ में क्या बोला मैंने? यस सर। Yes. में ऐड कर देना। तो ये आया भाई Sir, I always do this. अब क्या बोल रहे हो? सर मैं भी ऐसे ही करता I हूँ always calculate by this बड़े नंबर्स method को। only. ठीक है, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मुझे मीटर स्क्वायर में करना है तो क्या करेंगे, इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा। 1584000 को हमको 2 बार 100 से डिवाइड करना है, दैट इज इट। ये मीटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, सिंपल आंसर वी विल गेट 158 करेक्ट है? यस सर।
और मैं बताऊं तो इसको भी कॉपी मत कर लेना है ना, इसको खुद करना, साइड में कर लेना, पता चला कॉपी करते कर करते। लिया हूँ सर खुद। एवरीवन गॉट इट? सर ये यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. A cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the curved surface of the pillar at a rate of rupees 12.50 per meter square. ठीक, देखो सिलेंड्रिकल पिलर है आपके, सिलेंड्रिकल पिलर है, समझते हो ना आप, ऐसे ओल्ड बिल्डिंग्स देखते हो इसमें सिलेंड्रिकल पिलर्स होते हैं। 50 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, 3.5 मीटर उसकी हाइट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर। तो मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन ये नोट डाउन कर लिया था सबने? यस सर। तो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क टू यू, ये आप बना करके बिल्कुल आओगे। 5th क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। आपको सीएसए निकालना है बेटा। सर सीएसए निकालेंगे, फिर उससे जितना निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, है ना, क्योंकि सीएसए निकालना है और कॉस्ट निकालने के लिए फिर आपको कॉस्ट से मल्टीप्लाई। सर ये वॉइस इज वेरी लो। नो सर, बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है यस सर। बेटा, तो देखो नेट वीक होगा तो इसलिए ऐसा लो। तो 5th क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, बिल्कुल बना के आना, सबसे बनेगा ये। और 6th क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करोगे, 6th और 7th क्वेश्चन, इवन दो 7th क्वेश्चन ऑल्सो आप ट्राई करोगे। 5th, 6th, 7th इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन भी आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क। ठीक, 5th, 6th, 7th, 8th मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल ही आप बना ही लोगे, नहीं बनेगा तो आई डिस्कस इन द क्लास। अदरवाइज मैं बताऊं, अभी ये जो क्वेश्चंस है ना, इट इज वेरी वेरी इजी। 5th, 6th, 7th, 8th में आपको बस सब चीजें क्वेश्चन में दी है, आपको फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकालना है। तो आज आप लोग ये क्वेश्चंस को घर पे बना के देखना, ठीक है? उसके बाद 9 क्वेश्चन है ना, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, फिर हम उसको अच्छे से क्लास में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज बेटा 5th, 6th, 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल घर पे ट्राई करके देख लेना, और आज ही देख लेना तो बन भी जाएगा, ठीक है ना?